हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखी सपने गुलाब हो गए। हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। कि दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सभी लाजवाब हो गए। और जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माँ ने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। इसी क्रम का एक छंद और निवेदित करता हूं, सुनिएगा। खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। खूबसूरती किसी इमारत के गमलों की जैसे और भी निखरती है काट छांट से। हमसे ये बार बार बोलते हैं संस्कार, प्यार फैलता है अपनों में बरबांट से। प्यार फैलता है अपनों में बरबांट से। कि हौले हौले घूट घूट दिल में उतरती है, हौले हौले घूट घूट दिल में उतरती है। जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह मांगता हूं कि जल की सुगंध जैसे मिट्टी वाले माट से। हमने सही है इसलिए हम जानते हैं, जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। जिंदगी संवरती बुजुर्गों की डांट से। एक बहुत महत्वपूर्ण छंद आपको सुनाता हूँ। मेरा बच्चा लगभग 2-2.5 महीने का था और मैं हाथरस से आगे कोई जगह थी, छोटी जगह थी, छर्रा कुछ करके नाम था, वहां पे कविता पाठ करने के लिए गया। और जैसे ही मैं मंच पर चढ़ने वाला था, घर से फोन आया कि बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब आप ऐसी परिस्थितियों में सोचिए कि आप कविता पाठ किन परिस्थितियों में करते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि किन किन परिस्थिति। आज भी मतलब पता नहीं क्या होगा। वो पत्नी कह रही मेरे गले में दर्द है, बदन में दर्द है, तो बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा यार मैंने कहा भाई अब फिलहाल किसी और से प्रॉमिस कर रखा, तुझे आके देखूंगा। और जरा मैं एक काम निपटाया, मैंने कहा तब तक कुछ गोली वोली ले ले। सच बता रहा हूं। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां मैंने एक छंद लिखा, छंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला। पीछे पीछे प्यार की सदाएं छोड़ता चला था, यादों की महक से जिगर हंसता मिला। नजरों में भर लिए किलकारियों के फूल, हर एक राह का शजर हंसता मिला। अम्मा और बाबूजी ने हंस के विदा किया था, निकला सफर पे सफर हंसता मिला। कि निकला सफर पे सफर हंसता मिला। और कुछ यूं रहा है आपकी दुआओं का असर, लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। लौट के गया तो सारा घर हंसता मिला। 2 छंद और इस क्रम में निवेदित करता हूं। हमारे घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, आमतौर पे मैं सबकी तो बात नहीं कहता, होता क्या है कि एक ताले चाबी की सूरत लोग आज उनको रखते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों को काम पे जाना है, तो घर की देखभाल कौन करेगा? तो चलो ये बुढ़िया है घर में, ये देखती रहेगी। लेकिन मैंने उनकी जो अहमियत है परिवारों के अंदर कहीं उससे ज्यादा खोजने की कोशिश की, तो वहीं से कुछ पंक्तियों का जन्म हुआ और पंक्ति इतनी खूबसूरत बनी कि लोगों ने बहुत स्नेह बहुत प्यार दिया। मैं निवेदन करता हूँ वो सुने और आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद मांगता हूँ, सुनिएगा। कि हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। हर एक मर्ज का उतारा है जिन्होंने कर्ज, रात दिन सुबह शाम दादी जी के नुस्खे। और साल दर साल हर मौसम में करते थे सेहत का इंतजाम दादी जी के नुस्खे। के लेके बचपन की कहानी से जवानी तक, के लेके बचपन की कहानी से जवानी तक, बिना खर्च बिना दाम दादी जी के नुस्खे। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह मांगता हूं कि बिना खर्च
बिना दाम दादी जी के नुस्खे, और जहां MBBS की कोशिशें विफल हुई, आए हैं वहां पे काम दादी जी के नुस्खे, आए हैं वहां पे काम दादी जी के नुस्खे। और यकीन मानिए आज की तारीख में भी डॉक्टर फेल है कोरोना के आगे। वही चल रहा है कि साहब गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, इलायची का पानी पियो, फलाना पियो, ढिमका पियो, यही सब चल रहा है। अल्टीमेटली हमें लौट के वहीं आना पड़ा है। एक छंद और निवेदन करता हूं, ये दरअसल उसका है कि जब हम सब एक ही उसके हैं। जब हम पढ़ते थे तो होता क्या था कि हमारे पास एक निशानी के तौर पे, खेलने के तौर पे क्या चीजें होती थी, कुछ तितलियों के पंख होते थे, उनसे खेलते थे, या कुछ खड़िया, मिट्टी, ऐसी चौक, ऐसी चीज। चौक तो था भी नहीं उस टाइम, खड़िया होती थी, और मतलब बहुत साधारण सी चीज। आज बच्चों के पास इंटरनेट है और पता नहीं क्या क्या, टीवी है, ये है, वो है। टीवी तो हमने जब रामायण वगैरह ये शुरू हुई तब देखना शुरू किया। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त इन सारी चीजों के बावजूद भी जिंदगी में कितना सुकून था। बस यहां से कुछ पंक्तियां मैंने निकालने की कोशिश की, मैं निवेदन करता हूं। सुनिए कि तितली के, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सुर नीचे जा रहा है, मैं ऊंचा कर देता हूं, सही, हाँ ठीक है ना। तितली के टूटे हुए पंख, सीपियों के शंख, और किसी फटे हुए चित्र की निशानियां। तितली के टूटे हुए पंख, सीपियों के शंख, और किसी फटे हुए चित्र की निशानियां। सपनों में सजते हुए वो शीशे के महल, और उन महलों में राजा और रानियां, और उन महलों में राजा और रानियां। के रात दिन बेशुमार जिंदगी की रफ्तार, लेके कहां आ गई ये हमको जवानियां, कि लेके कहां आ गई ये हमको जवानियां। और किसको पता है ओढ़ के उदासी, जाने किस कोने में पड़ी हुई है दादी और नानियां, कोने में पड़ी हुई है दादी और नानियां, कोने में पड़ी। इस जब ये शुरू की थी तो इस सीरीज के लगभग 18-20 छंद थे, और लगभग 40-45 मिनट का मेरा कविता पाठ होता था। इन्हीं छंदों ने मुझे देश में कवि के रूप में पहचान बनाई। फिर समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती गई। चलिए, एक छंद का और आदेश है, मैं वो अंत में और सुना देता हूँ, सारी बीच की सीरीज को क्रॉस करके, उसके बाद आगे का देखते हैं। एक छंद जो बहुत खास तौर से लोकप्रिय हुआ, वो छंद निवेदित करता हूँ, आप सुनिए। आपका इसलिए आपका आशीर्वाद मांगता हूँ, और मैं निवेदन करता हूँ खासतौर से नौजवान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं आमतौर पर यह बात कहता हूँ कि आप स्वयं भी इस छंद का पालन कीजिए, और अपने परिवार में एक ऐसे संस्कार स्थापित कीजिए कि ये छंद आपके घर में रोजाना दोहराया जाए। इस निवेदन के साथ पंक्ति निवेदित करता हूँ, सुने। देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हो, ऐसी पगडंडी ऐसा ठाऊं छू के चलिए। देश के दुलारे जिस रास्ते से गुजरे हो, ऐसी पगडंडी ऐसा ठाऊं छू के चलिए। फल फूलते हो जहां प्रेम और संस्कार, सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए। सपनों का ऐसा कोई गांव छू के चलिए, कि जिंदगी जिन्होंने लिख दी है पथिकों के नाम, राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए। और आपका भरपूर स्नेह मांगता हूं अंतिम पंक्ति पर, कि राह के दरख्तों की छांव छू के चलिए। और पुण्य चारों धाम का बनेगा हर एक काम, घर से चलो तो माँ के पाँव छू के चलिए। घर से चलो तो माँ के पाँव छू के चलिए। घर से चलो